हेलो चिल्ड्रेन, आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल त्रिशपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 में गणित के अंतर्गत बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म पर चर्चा करेंगे। ये आपका प्रश्नावली 2.3 होगा। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, विभाजन मीन्स भाग। तो भाग की संक्रिया आप कक्षा 3 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। कक्षा 3, 4, 5 में आपने पढ़ा था, जैसे 17/3 आपने किया। 17/3 आपने पहाड़ा मीन से गुणा, ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिसका गुणनफल या तो 17 हो या फिर 17 से कम रहे। 17 हो तो सही है, नहीं 17 है तो 17 से कम, 17 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम पहाड़ा कहते हैं, क्रम से गुणा करते हैं, तो पहाड़ा है। तो 3 पचे 15, तो ये आ गया शेषफल आपका 2। अब यहाँ ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। आप विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ते चले आए हैं। एक फार्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। अब इसमें देखिए, अगर हम भाजक यहाँ है 3 गुणे भागफल है 5 और प्लस शेषफल है 2, ये हो गया 3 पचे 15, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाज्य अर्थात 17 बराबर 3 गुणे 5 यानी भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये एल्गोरिथ्म आप शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं। एक बात, दूसरी बात और आपको कक्षा 6, 7, 8 में बताई गई होगी। जैसे 15/3 करते हैं अगर हम, और ये पूरा कट जाता है, यानी शेषफल जो है वो शून्य हो जाता है। 3 पचे 15, अब यहाँ शेषफल हो गया 0। अब इसमें रखेंगे तो ये भी इस पे सेटिस्फाई होगा। 15 बराबर 3 गुणे 5 प्लस 0, अर्थात 3 पचे 15 प्लस 0 बराबर 15 ही हुआ। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ एक चीज ये जान लीजिए, अगर ये पूरा कट जाता है, अगर शेषफल शून्य है तो पूरा कट गया, तो जो भाजक होगा वो भाज्य का अवश्य एक गुणनखंड होगा। कब? जब ये शेषफल शून्य हो। जब शेषफल शून्य होगा तो भाजक भाज्य का एक गुणनखंड अवश्य होगा। अब कोई किसी का गुणनखंड है या नहीं, इसको जानने के लिए आपको उसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा। अब सेम यही प्रोसेस हम बीजी व्यंजकों के लिए करते हैं, अर्थात बहुपदों के लिए करते हैं। सपोज करो कि मेरे पास दो बहुपद हैं, एक है px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। एक बहुपद px है और एक बहुपद gx है। बहुपद px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और बहुपद gx बराबर है, सपोज करो कि x प्लस 2। अब अगर हम px में gx से भाग दें तो देखिए क्या विभाजन एल्गोरिथ्म को सेटिस्फाई करता है। देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो इसके भाग का नियम है, आपको कक्षा 9 में विस्तृत रूप से पढ़ाया था हमने, बहुपदों का भागफल। बहुपदों के भागफल में पहले हम क्या करते हैं, भाज्य और भाजक को उनकी घातों के घटते क्रम में अर्थात अवरोही क्रम में रख लेते हैं। यहाँ घात 2 1 0, यहाँ घात 1 0, तो ये अवरोही क्रम में रख करके तब हम इसकी भाग की संक्रिया करते हैं। और प्रथम चरण में क्या करते हैं कि हम सबसे बड़ी घात को टारगेट करते हैं, सबसे बड़ी घात को पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है फिर उसकी बड़ी घात को, फिर उसकी अंत में। ये प्रोसेस तब तक करते जाते हैं जब तक कि शेषफल का जो बहुपद प्राप्त हो उसकी घात भाजक की घात से कम न हो जाए या फिर वो शून्य हो जाए। अब यहाँ जाहिर सी बात है x प्लस 2 में अब कितना बार ले जाएं, अर्थात कितने का गुणा करें, मल्टीपल कितने का करें कि ये x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है अगर हम x बार ले जाएंगे और इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर अवश्य आएगा। तो चिन्ह सहित ये समान होना चाहिए। x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x में 2 का गुणा करेंगे तो 2x। ये इक्वल हो, और चाहे इक्वल हो चाहे नहीं, ये इक्वल हो
जो सबसे बड़ी घात है वो सिमिलर हो और समान चिन्ह की हो। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, भाग का ही प्रोसेस है, पहले गुणा करते हैं फिर घटाते हैं, फिर घटाने पर जो बचा फिर उसमें बाहर ले जाते हैं, फिर घटाते हैं। यह प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य हो जाए या फिर शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम हो जाए। तब यहाँ ये चिन्ह बदलने, घटाना का मतलब चिन्ह बदलकर जोड़ने की क्रिया ही घटाना है। तो घटाए जाने वाले बहुपद के सभी पदों के चिन्ह हम क्रम से बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल के जोड़ देना ही घटाना है। अब ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने में अब ये विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, और ये भी विपरीत, ये पॉजिटिव निगेटिव तो घट जाएगा, और ये हो गया 3x + 7। अब यहाँ कितना बार ले जाए, सबसे बड़ी घात ये x की है 1। अब 3x लाना है तो कितने का गुणा करें, यहाँ के 3x अवश्य और चाहे जो आए तो +3 का गुणा करेंगे। +3 का गुणा करेंगे तो ये 3x + 3 दूना 6 + 6 हो गया। अब फिर इसको घटाएंगे तो ये हो गया माइनस माइनस, ये कट गया। अब यहाँ 7 में से 6 घट जाएगा चूंकि विपरीत चिन्ह है, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए इसकी घात 1 है और इसकी घात 0, अब घात कम हो गई, अब ये भाग की क्रिया समाप्त हुई। अब अगर इसको हम कहें कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो इसका मतलब हुआ कि x² + 5x + 7 = होना चाहिए x + 2 × x + 3 + 1। अब इसको गुणा करें, x² + 3x + 2x + 6 + 1। तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया, x² + 3x + 2x हो गया 5x + 7। तो x² + 5x + 7 ये भाज्य के बराबर आ गया। अर्थात बहुपदों के लिए भी ये बात सत्य है, हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसी चीज को आप देखिए यहाँ, अब यहाँ ये पूरा नहीं कटा, पूरा नहीं कटा का मतलब शेषफल शून्य नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ कि x + 2 x² + 5x + 7 का एक गुणनखंड नहीं है। तो अगर गुणनखंड है या नहीं है तो हम भाग देते हैं, अगर शेषफल शून्य आ गया तो उसका गुणनखंड है, और शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो आपका एक सवाल बनेगा कि आप px में gx से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल बताइए। तो यहाँ भागफल हो गया x + 3 और शेषफल हो गया +1। अब यहाँ पर भागफल और शेषफल बताना तो ये प्रोसेस यही समाप्त हो गया, और ये बताना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो हम कह देंगे गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। गुणनखंड तभी होगा जबकि वो पूरा 0 हो जाए, तब पूरा डिवाइड हो जाए, तब क्या हो जाएगा, वो उसका गुणनखंड होगा। अब इस आधार पर हम बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं। इसको आप नोट कर लें, इसका नियम लिख लें। यदि हमारे पास दो बहुपद हो px और gx, बहुपद यदि, हाँ तो बच्चों बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का आप कॉन्सेप्ट लिख लो। अभी तो हम आपको एग्जांपल से समझा रहे थे, अब इसको देखिए कि यदि दो बहुपद px और gx, दो बहुपद px और gx इस प्रकार हो कि gx is not equal to 0, मतलब जो भाजक है वो शून्य न हो, तो बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये है आप विभाजन की संक्रिया करते हैं तो हमको qx और rx प्राप्त होगा। qx अर्थात भागफल और rx अर्थात शेषफल, ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px = gx गुणे qx + rx, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और जहां rx इस प्रकार होगा कि rx या तो शून्य होगा या फिर घात जो होगी rx की वो घात gx से छोटी होगी, अर्थात rx = 0 या घात rx < gx की घात, यानी भाजक की घात से शेषफल की घात छोटी होगी तो ये मान लिया जाता है कि विभाजन की संक्रिया कंप्लीट हो गई या फिर शेषफल शून्य आ जाए। तो ये हो गया आपका। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अब ये देख सकते हैं अगर ये शेषफल शून्य हो गया। अब यहाँ एक नई बात जो हमने भी एग्जांपल में सेटअप करी थी, बताई थी आपको कि अगर शेषफल शून्य हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड अवश्य है। gx px का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं आया यानी rx की कोई वैल्यू आई तो इसका मतलब हुआ कि gx px का गुणनखंड नहीं है। तो एक सवाल आपका बनेगा कि आप भाग करिए और भाजक और शेषफल, भागफल और शेषफल बताइए।
भागफल और शेषफल बताइए। और दूसरे सवाल में आपका ये बनेगा कि क्या ये इसका गुणनखंड है, तो आप तुरंत भाग दीजिए, चूंकि ये कह रहा है कि भाग दे करके समझाइए। नहीं तो इसका एक और शॉर्टकट तरीका है कि वो उसका गुणनखंड है कि नहीं, आगे बता देंगे आपको। पहले आप जिस नियम से कह रहा है उस नियम से लगाइए कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं, तो आपको px में gx से भाग दीजिए। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो आप कह दीजिए कि हाँ गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आता तो कह दीजिए कि गुणनखंड नहीं है। और अगर एक गुणनखंड दिया है या एक बहुपद का शून्यक दिया है तो हम दूसरा शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक बहुपद है px, px एक बहुपद है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका एक शून्यक दिया है 1 -1, इसका एक शून्यक दिया है -1। तो इसका एक शून्य अगर -1 दिया है तो अवश्य जाहिर सी बात है कि इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 अवश्य होगा। या अगर इसका एक दिया है -2, अगर इसका एक शून्यक दिया है -2 तो इसका एक गुणनखंड x प्लस 2 अवश्य होगा। अब अगर एक गुणनखंड इसका हमें पता हो गया, दूसरा गुणनखंड भी हम ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं। शून्यक को हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं कि जिसको रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, यानी p-2 रखने पर शून्य हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि यह शून्यक है। अब इसका एक गुणनखंड हमें मिल गया। अब दूसरा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इसमें भाग कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x में प्लस 6 में x प्लस 2 से भाग कर देंगे तो इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा। x बार जाएगा, चूंकि सबसे बड़ी घात 2 यहाँ है, दो घात लाने के लिए x बार जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। ये तो आपको समझाया गया है। माइनस माइनस चिन्ह बदल जाएगा, आप घटाएंगे तो आ गया 3x प्लस 6। अब यहाँ आपका प्लस 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। अब प्लस 2 में प्लस 3 का गुणा करेंगे तो प्लस 6 हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे तो खत्म होकर 0 आ गया। इसका मतलब हो गया कि इसका एक गुणनखंड x प्लस 3 है। अगर इसका एक गुणनखंड x प्लस 3 है तो इसका एक शून्य x बराबर -3 अवश्य होगा। तब इसका मतलब हुआ कि अगर हमको एक शून्य दिया है तो उसके सारे गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं, सारे शून्य ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी ये 3 घाती होता है तो इसका मतलब इसमें 3 शून्य होंगे। अगर ये 3 घाती है तो इसमें 3 शून्य होंगे, अर्थात इसमें 3 गुणनखंड होंगे। तो या फिर एक गुणनखंड रैखिक होगा, एक द्विघात का होगा। तो अगर एक शून्य दिया है तो इसका एक गुणनखंड ज्ञात करके हम, अगर त्रिघाती दिया है बहुपद तो हम उसका एक गुणनखंड ज्ञात करके उससे भाग देंगे, द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। उस द्विघात बहुपद को मध्यपद विभाजन से या फिर चाहे जैसे भी सार विधि से या जिस भी विधि से उसका गुणनखंड आता है करके हम शेष दोनों गुणनखंड ज्ञात करके और हम उसके सारे शून्य ज्ञात कर सकते हैं, सारे गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी नियम पे आपका प्रश्नावली 2.3 आ जाएगी। केवल उसमें आपको क्या करना है, आपको भाजक और भागफल बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड होगा तो उसका शून्यक हो जाएगा, उसका शेषफल 0 आएगा। तो हम इसकी वीडियो फोटो बना के आपको प्रश्नावली का दे रहे हैं, आप प्रश्नावली सॉल्व कर लीजिएगा। फोटो ले लो, पास करोगा जन्म बदम के कोना है। इतने सेव करें।